हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं उषा डिजाइनर चैनल। आप सब कैसे? आई होप कि आप सब होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सलवार की कटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम हैवी सलवार बनाएंगे और फैब्रिक हम आपको दिखा देते हैं हमने कितना लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं फैब्रिक को। हमने यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया फैब्रिक को। यहाँ पर उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, और सीधी साइड हम अंदर की तरफ ले लेंगे। तो इसको हम बिछा देते हैं उल्टा करते हुए। ये हमारा फैब्रिक है, हाँ उल्टी साइड से है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ हमने उल्टी साइड से बिछा लिया है। यहाँ पर इसकी लेंथ बता देते हैं फैब्रिक की। ये देखिए, यहाँ पर 50 इंच हमारा डबल में फैब्रिक है। ये देखिए 50 इंच इसकी लेंथ है डबल फोल्ड। और भी थोड़ी दिखा देते हैं आपको इस फैब्रिक की विड्थ कितनी है। विड्थ हमारी है यहाँ पर 43.5 इंच। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे सलवार की लेंथ कितनी है। ठीक है, लेंथ है हमारी यहाँ पर 35 इंच, 35 इंच रेडी लेंथ हमारी। इसमें हम 5 इंच माइनस कर लेंगे बेल्ट के लिए। ठीक है, अगर आप 4 इंच की बेल्ट बनाना चाहते तो आप 4 इंच माइनस कर लीजिए। अगर आप 5 की बनाना चाहते तो 5 इंच माइनस कर लीजिए। हमारे पास कितना आता है, 5 इंच माइनस करने के बाद आता है हमारा 30 इंच। ठीक है, 30 इंच। तो इस तरह से 30 इंच के अंदर हम यहाँ पर 1 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 31 इंच। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। अगर आपको यहाँ से नजर नहीं आ रहा तो आप जूम करके देख लीजिएगा। ठीक है, 31 इंच के अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ लेंगे। ये हमारी ओपन साइड है, इस तरफ से लेंगे। ये ऊपर की तरफ हमारी ओपन है। ठीक है, सबसे पहले आप फैब्रिक को यहाँ से इक्वल कर लीजिए। कान वगैरह है तो आप इस तरह से इंची टेप रखते हुए इसको सीधा कर लीजिए। ठीक है, जितना भी हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर कट कर, वन साइड का फैब्रिक हमारा उस तरफ से काम आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से ये देखिए, मान लीजिए आप कली को सलवार के पोंचे के अंदर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो फैब्रिक ले रहे हो गोड्डे के लिए, तो यहाँ पर आप कम ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर 6 इंच का पोंचा रेडी कर रहे हैं। ठीक है, 6 इंच का आप रेडी कर रहे हो तो आप यहाँ से मोरी कितनी लेंगे, 1 इंच हमारा कली में इसके पोंचे के अंदर आएगा तो हम लेंगे 5 इंच। ठीक है, यहाँ पर 5.5 ले लेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ये पोंचे में जाएगा, सिलाई में कली का ज्वाइंट करेंगे ना तो उसमें जाएगा। तो हम यहाँ से कितना ले रहे हैं, 5.5 इंच। ठीक है, 5.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी 5.5 लेंगे, 5.5 पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, 5.5 पर हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ से हम कितनी लेंथ लेंगे, जितना भी आपकी सलवार की लेंथ है उसमें बेल्ट माइनस करने के बाद जितना भी आपका है उसमें 1 इंच ऐड कर लीजिए। और जितना भी आपका यहाँ से आ रहा है इतनी ही लेंथ आप यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये देखिए हमारा आ रहा है 31 इंच। 31 इंच को पर हम ये मार्क कर लेंगे। ठीक है, 1 इंच हमने इसमें प्लस क्यों किया है, हाफ इंच हमारा यहाँ पोंचे में जाएगा और हाफ इंच हमारा बेल्ट में अटैच करने में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया है, 6 इंच का हम पोंचा रेडी करें तो हम हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। ठीक है, ये 6.5 इंच हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें लेंगे एक्स्ट्रा, यहाँ पर 1 इंच से 1.5 इंच तक आप यहाँ से एक्स्ट्रा ले लीजिए। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है, 8 इंच पर हमने ये मार्क कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे की तरफ इसमें आसन लेंगे। आसन हम कितना लेंगे,
जितनी भी आपकी ईप है उसके अकॉर्डिंग आप चौथा भाग कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 9.5 इंच पर ये मार्क कर लिया। ईप का चौथा भाग करते हुए 9.5 इंच पर ये देखिए हमने मार्क कर लिया। 9.5 से 10 इंच तक हम ले सकते हैं सांस। ठीक है, इस तरह से हमने 9.5 पर ये मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आसन लिया है, अब आसन हम उस तरफ लेंगे, उस कॉर्नर में। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप इस फैब्रिक को इक्वल करेंगे। यहाँ से छोटा बड़ा से छोड़ पीछे की तरफ, इस फैब्रिक को पीछे की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमारा ये देखिए इस तरफ ऊपर की तरफ ले लिया, जोल वगैरह है जो ऊपर की तरफ निकाल। ठीक है, इस तरह से इक्वल कर लेंगे। इस तरह हमने कर लिया इसको इक्वल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे ऊपर से 9.5 इंच। ठीक है, 9.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर, वहां पर देख लेते कली में हमने कितना फैब्रिक लिया है। ठीक है, ये देखिए आपको भी दिखा देते हैं, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पर 5.5 इंच पर जो हमने मार्क की है, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने कितना एक्स्ट्रा लिया है, 2.5 इंच का। ठीक है, 2.5 इंच हमने यहाँ से लिया है और 2.5 इंच हम यहाँ से लिए नीचे से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 2.5 इंच ले लेंगे इस तरह से। अब हम लेंथ लेंगे, यहाँ से लेंथ हमारी कितनी है, 31 इंच। 31 इंच को हम यहाँ पर इंची टेप को रख लेंगे, जितनी भी आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग रख लीजिए। ठीक है, और आगे की तरफ इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 31 इंच आ रहा है, 31 इंच पर इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मार्क कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को सीधा, ठीक है, इसको इक्वल कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है, फैब्रिक हमारा 3.25 मीटर रेफरेंस। अगर आपकी लेंथ ज्यादा तो 3.25 मीटर फैब्रिक में भी अच्छी सलवार बन जाती है। ठीक है, ये देखिए एक स्लीव सलवार में, एक कली में कितना फैब्रिक आया हमारा, 29 इंच का। ठीक है, 29 इंच की इसकी एक कली रहेगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, इसको सीधा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से जो हमारे 2.5 इंच पर आ रही ना मार्क, इसके ऊपर रखेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से इसके साथ मिला लेंगे, इसको अच्छे से इसको रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे, मिलाते हुए इसके बिल्कुल पास पास में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ इस तरह से हमने मिला लिया। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने मार्क की है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कली को उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस कली को उठाएंगे। इस कली को उठाने के बाद ये जो हमारा रफ फैब्रिक है इसको हम यहाँ से कट कर, ठीक है, जितना भी धागा वगैरह है इसको हम कट कर, ठीक है। तो ये देखिए इस कली की हमने यहाँ से
छटाई कर ली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कली को उठा लेंगे, ठीक है। इसको उठाते हुए इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए, ठीक है। हाफ इंच इसको ऊपर रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। सिलाई करेंगे तो कली को हम गोटे वाले फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रखते हुए इसको हम यहाँ से इक्वल कर लेंगे, ऊपर से चारों पार्ट को इक्वल करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अगर हमारा छोटा बड़ा हो तो हम एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको इक्वल कर लिया, ठीक है। यहाँ से ऊपर से इक्वल करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा निकलेगा वो इस तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप आसन माप लीजिए आपका कितना है, ठीक है। 9.5-10 इंच आ रहा है, ठीक है। 9.5-10 इंच का आप आसन रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आप मोरी, ये इसको इक्वल कर लेंगे फैब्रिक, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोरी कितनी रखेंगे, रेडी मोरी हम रखेंगे 6 इंच, ठीक है। 6 इंच हमने ये रख लिया है और 1.5 इंच हमने ये एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये देखिए, हल्के हाथ से आप यहाँ से ये फैब्रिक अंदर की तरफ हमारा लटक जाता है नीचे की तरफ, तो ये लटकेगा नहीं इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ले लेंगे इसको, आप चाहे तो इस तरह से नीचे टेप रखते हुए भी ले सकते हैं। ये देखिए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे, इस तरफ से भी इसको कट कर लेंगे, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग हो गई। अब हम कर लेंगे बेल्ट की कटिंग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सलवार की कटिंग हमारी यहाँ हो गई। अब करेंगे हम बेल्ट की कटिंग, ठीक है। हमारे पास ये वाला फैब्रिक बचा हुआ है, तो इसमें कैसे कटिंग करेंगे, वो देखिए। यहाँ से आपकी ईप कितनी है, आपकी ईप के अकॉर्डिंग आप 3 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से ले लीजिए, या फिर ये फैब्रिक अगर आपके पास बचता है तो आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 7 इंच की हम बेल्ट लेंगे, 5 इंच की हम रेडी रखेंगे और 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा नीचे बेल्ट अटैच करने में, और 2 इंच हमारा नेफा फोल्ड करने में जाएगा, तो 7.5 इंच की हम बेल्ट लेंगे। इस फैब्रिक को नीचे से इक्वल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप फैब्रिक माप लीजिए, अगर आपका यहाँ से कम रहता है तो ये बचा हुआ फैब्रिक है, इससे भी कटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। वो भी आपको बता, तो 7.5 इंच की हम यहाँ पर बेल्ट ले रहे हैं, 7.5 इंच पर इसमें से मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी लेंथ, ठीक है। इस तरफ से, और विड्थ हम कितनी लेंगे, विड्थ हम लेंगे, ईप हमारी कितनी, यहाँ पर 19 इंच, 19 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो 3 इंच प्लस करने पर कितना आएगा हमारा, 22 इंच, 22 इंच हमारी ये, ठीक है, रेडी है। और हाफ इंच हमारा इस तरफ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा इस तरफ सिलाई में जाएगा, तो हम यहाँ पर ले रहे 23 इंच, ठीक है। 1 इंच हमने इसमें प्लस कर लिया, तो यहाँ पर हमने 23 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। इस तरफ से भी हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें, तो इस तरह से हम बेल्ट की कटिंग करें। रेडी होगी हमारी 22 इंच की। अगर आप 4 इंच की बेल्ट रेडी कर रहे हैं तो आप 2.5 इंच प्लस कर लीजिए,
ठीक है, इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब जो हमारा ये बंद है इसको भी हम कट कर लेते हैं वन साइड से। ठीक है, इस तरह से हमने इसको रेडी कर, ये हमारी कटिंग हुई है। अगर यहाँ से आप मान लीजिए आपकी पूरी नहीं हो रही है बेल्ट, तो आप इसमें कैसे कटिंग करेंगे बचे हुए फैब्रिक में। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है। अब हम क्या करें, इस फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ओपन करते हुए इस तरह से डबल कर लेंगे। ठीक है, यहां से भी आप बेल्ट कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, यहां से 7 इंच की बेल्ट रेडी होगी। ठीक है, और विड्थ आप जितनी भी लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपकी ईप में आप 3 इंच प्लस करते हो। ठीक है, जितनी भी आपकी, तो इस फैब्रिक में भी आपकी लेंथ पूरी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये देखिए इस तरह से इसका कुछ घेरा आएगा। ये हमारी यहाँ पर बेल्ट रहेगी। ठीक है, प्लेट हम कैसे डालेंगे, इस तरह से डालेंगे। ठीक है, प्लेट की वीडियो भी आपको दिखा देंगे, सलवार में हम प्लेट कैसे डालते हैं। ठीक है, इस तरह से रेडी हो जाएगी हमारी कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स, सलवार की कटिंग हमारी हो गई है। वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आने वाली वीडियो हमारी सलवार की स्टिचिंग की रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आपकी सलवार पोंचे के ऊपर गिरती है तो ये वाली ट्रिक कीजिए। ये हमारे गोड्डे हैं और ये हमारी कली है। गोड्डे के बंद साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच कम कर लेंगे बंद साइड की तरफ से। ठीक है, यहाँ से बंद करते हुए इस तरह से इसमें तिरछी मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से तिरछी मार्क करते हुए इसको हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन की सलवार है, तो आप यहाँ पर 1.25 इंच कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये सलवार आपकी पोंचे के ऊपर नहीं गिरेगी। ठीक है, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।